बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। छठा प्रकरण है। कल हमने केल, लिम्बोई, अनार और अमृत वन किया था। आज घाट जामुन का। निकट घाट पाट के शोभित हैं अतिवन। इन मुख खूबी क्यों कहूँ, छत्रियां जामुन। पाट घाट अमृत वन से लगता हुआ जामुन का घाट बड़ी शोभा देता है। जामुन वन की छत्रियां की शोभा मुख से वर्णन नहीं हो सकती। केल, लंबोई, अनार से लगता हुआ हमारा अमृत वन आया है और अमृत वन की बाईं तरफ जामुन का घाट आया है और इसकी शोभा बहुत ही सुंदर है। पाट घाट अमृत वन से लगता हुआ जामुन का घाट बड़ी शोभा दे रहा है। जामुन वन की जो छतरियां हैं वो मुख से वर्णन नहीं हो सकती। जैसे कि पहले भी पाल के ऊपर 5 वृक्षों की हमारी जो 5 हारें आई हैं, जो जामुन वन के सामने पाल पे जो वन आएंगे वो हमारे जामुन का घाट हो जाएगा, बन जा है। और उसमें जो 40 चौक बनेंगे, जो कॉर्नर्स वाले वृक्ष होंगे बड़े, उनमें मेहरावें बनेंगी और वो एक मंदिर कहलाएगा। और जैसे जो पहले अमृत वन से लगता हुआ है और वो 11वीं जो होएगी वृक्षों की हार, वो हमारी जामुन की पहली वाली हार आएगी। बाकी दीदी आप वर्णन करो, मेरे से हाँ इतना। जी, नहीं आपने अच्छा कर दिया। मैं फिर भी एक बार नक्शा निकाल रही हूँ, नक्शे से करा देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपने रंग महल की पूर्व दीवार के साथ ईशान कोण और अग्नि कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं, उनमें अपनी जाम्बू, अमृत और अनार घाट की, नक्शा उल्टा खुला हुआ है, एक सेकंड सीधा कर लूं। ये देखिए अपना ये ईशान कोना, ये अग्नि कोने का 6 बच्चा, इन दोनों 6 बच्चों के मध्य रंग महल के 1500 मंदिर। इन 1500 मंदिर की दीवार के साथ अनार, अमृत और जाम्बू वन की शोभा आई है। रंग महल के साथ लगता हुआ 500 मंदिर की चौड़ाई और यमुना जी तक 2000 मंदिर लंबा चला गया है। तो जब ये बड़ो वन के वृक्ष जाम्बू के सन्मुख इन पाल से होकर निकलते हैं तो जाम्बू वन का रूप ले लेते हैं। तो उन समय जाम्बू वन की जो शोभा आई है वो अति सुंदर, कैसे वृक्षों ने, डालियों ने, पत्तियों ने, सब ने मिलकर एकल छाया की है। सुंदर साथ जी, जाम्बू वन से अपन क्या अभिप्राय, जाम्बू क्या जामुन हुआ, अमरूद हुआ, क्या हुआ, या जामफल हुआ? इसमें 3 अलग अलग तरह की धारणाएं चलती हैं। जाम्बू को कहीं जामुन कहा जा रहा है, कहीं अगर गुजरात साइड में चले जाते हैं तो जाम फल करके आता है अमरूद, तो इसको अमरूद के ऊपर भी घटाते हैं। तो जैसे धनी दिल में शोभा बिठाए घाट जाम्बू का। हाँ जी अगली चौपाई कुसुम दी आप लोग। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ दीदी आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है दीदी। मेरी आप गहरी तक नहीं पहुंच छाया रही। अति निकट, गहरी छाया अति निपट, देखत नहीं आसमान, जमुना धाम के बीच में ए वन शोभा अमान।
जामुन के वृक्षों की छाया इतनी घनी है कि इसके नीचे से आकाश बिल्कुल भी नजर नहीं दिखाई देता। जमुना जी रंग महल के बीच में आए हुए इस वन की अनंत शोभा हो रही है। इसमें दीदी ये बताया गया है कि इसकी जो जामुन के वृक्षों की जो छाया है, जो छत्तियां बनती है, वो इतनी अधिक है कि नीचे की भूमि से देखे सबसे नीचे तो उसमें आकाश भी नजर नहीं आता। और ये जो वन है ये रंग महल और जमुना जी के बीच में आया है। रंग महल के सामने आया, जमुना जी तक आया हुआ है, जो 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा आया है। हाँ जी, और ये देखो इसमें मैंने बहुत निशान अधिक भी लगा दिया है। ये देखो हाँ रंग जी, महल और इधर यमुना जी, इन दोनों के बीच में इस वन की शोभा आई आई हुई है ना। और और इस गहरी मतलब छाया तो सब जगह ही अपनी बता रखी है, एक के बाद एक की एकल शीतल छाया, कहीं कम नहीं कहीं ज्यादा नहीं, तो सुंदर मंडप। हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हम्म, अब सुंदर साथ जी हैंड रेज कर लो प्लीज, मेरे को चार सुंदर साथी यहाँ से नजर आते हैं। हाँ जी रचना जी, आपको करती हूँ मैं। हाँ जी रचना जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ एक जी। मिनट दीदी, हाँ जी 1 मिनट दीदी। हम्म। ए मंडप जानो चंद्रमा, कहूँ ऊंचा नीचा नाहे। ए शोभा जुबा न कह सके, हाँ होश रहत दिल माहे। जामुन के पेड़ों की डालियां एवं पत्तियों से बना हुआ मंडप अति सुंदर चंद्रमा की तरह दिख रहा है। यह कहीं भी ऊंचा नीचा कम ज्यादा मतलब घना नहीं है, बल्कि पूर्णतया समतल है। यह इतना रमणीक है कि मेरी जीवा इसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। हृदय में हमेशा इसे देखते रहने की इच्छा होती है। हम्म। मतलब ये बिल्कुल बराबर आया है, मतलब इसकी जो शोभा है पत्तों डालियों की समतल बताई जा रही है, कहीं भी ऊंचा या कहीं भी ज्यादा घना नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ऐसा ही है दीदी? हाँ जी ऐसा ही है। और ये जो लास्ट चरण है, होश रहत दिल माए, मतलब महामती जी कह रही है कि मैं वर्णन तो करना चाहती हूँ कि जामुन के पेड़ों की डालियों ने, पत्तियों ने, फूलों ने कैसे मिलकर एक सुंदर चंद्रमा डाला है, हाँ उनमें जी। सुंदर नूरी शोभा, लेकिन मैं उन शोभा का वर्णन इन जुबान से नहीं कर सकती। तो इन शोभा के लिए अपने को अपने चित्त को वहां ले जाना है और चितवन में डूबना है। हाँ जी विजय दी, आपको मैंने कर दिया था। अनेक रंग इन ठौर के, क्यों कहूँ इतना नूर। रोशन जिमी प्रफुल्लित, क्यों कहूँ जुबां ज़हूर। अनेक रंग इन ठौर के, यहाँ के जाम्बूवन के जो हैं ठिकाने अनेक रंग हैं, इसमें कोई सफेद, कोई पीले, कोई काले, इस प्रकार की इनकी शोभा जो है। क्यों कहूँ इतना नूर, जिसकी शोभा जो है बेशुमार है। रोशन जिमी प्रफुल्लित, यहाँ की नूरी जमीन जो है वो इतनी प्रफुल्लित दिखाई देती है कि इसका जो है जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। क्यों कहूँ जुबान जहूर, इसका जुबान से भी जो है इतनी नूरी जमीन है कि इसका वर्णन हम कर नहीं सकते। रोशन जिमी प्रफुल्लित, हाँ, किस नूरी चीज की, जमीन का। मतलब बहुत कैसे बताओ दीदी। प्रफुल्लित यानी कैसे हंस रही है, वहां की हंस है। जीवी हो, वन हो, मतलब कैसे वो खिले खिले, है ना, खिले खिले धनी के इश्क में भीगे भीगे। हाँ जी सीमा दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी। ए सिफत न जाए कहीं, जिन बन कबू न जवाल। ए जुबा खूबी तो कहे, जो कोई होवे इन मिसाल। जिस जामुन के वन में कभी भी किसी प्रकार की भी कमी नहीं हो सकती, उसकी महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। यदि इस वन की तुलना में कोई और भी वन परम धाम के अतिरिक्त होता, तो इस रचना से इसकी कुछ विशेषता कही भी जाती। भावार्थ,
इस वन में जामुन के फल, फूल और शोभा सभी कुछ अनंत हैं। इसमें रंच मात्र भी ह्रास नहीं होता। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित कमी न होने का यही भाव है। हम्म, मैंने उन्होंने कहा है कि इसकी जामुन वन में मतलब किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं हो सकती। कमी क्या है कि उसमें हम अगर जैसे कोई भी, वैसे तो कोई भी वहाँ का वन है, वहां से कोई भी फल हम तोड़े तो वैसे के वैसे फिर वहीं का वहीं वैसे दिखने लग जाता है। तो उन्होंने कहा है कि उसका मतलब यही है कि वहां पे उसमें कुछ भी कमी नहीं होती और उनकी शोभा इतनी अनंत है कि उसका किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और वहाँ के वनों से तो हो नहीं सकती। अगर परम धाम के अतिरिक्त कोई और वन होता तो उससे तुलना भी की जाए। बाकी वहाँ पे तो सारे वन कहने को है कि तुलना नहीं की जा सकती। बाकी तो जिस वन को देखो वो एक से मतलब एक से ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी शोभा मतलब और अधिक ही दिखती है हमें जब जिसकी भी देखते हैं। हाँ जी, बाकी दीदी आप कर दो क्लियर। हाँ जी। नहीं आपने क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिल में ये चीज आ रही है मुझे, जिन वन हाँ जी। कबू न जवाल, जैसे अपनी लीला में वर्णन आता है कि उन वनों में हम घूम रहे हैं और अपने को जामुन चाहिए, अपन हाथ बढ़ाएंगे जामुन अपने हाथों में आ गया हाँ और हाँ जामुन जी। वही का वही है। अब उन हम्म, शोभा को हम यहाँ लेवे कि यहाँ पर जिन रूम में हम अपने ऊपर भी लेवे, हम जितना जितना उस चीज का वर्णन करते हैं वो चीज कितनी गुनी बढ़ के अपने को मिल रही है ना। आप भी महसूस करते होंगे, अपने अपने नक्शों का काम हुआ, जितना जितना अपन ने उसका वर्णन किया उतना हाँ उतना जी। राज्य अंदर से बल दे रहे हैं, उस चीज को बस, कितना बढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ जी। क्योंकि बिल्कुल। कोई भी बैठक से ऐसा नहीं होता कि अपन खाली उठे, नहीं नहीं। कुछ हाँ ना जी। कुछ नया मिलता है। हाँ जी, अगली चपाई भी आप ले लो। सिफत न होवे रेत की, ना होवे बन सिफत, जो कछु कहूँ सो उरे रहे, मेरी जुबा ना पहुँचत। ना तो जामुन के वृक्षों की विशेषताओं यानी शोभा, तेज, ज्योति का वर्णन हो पाना संभव है और ना ही यहाँ की नूरी रेत का। मेरी जिह्वा वहाँ की शोभा का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पा रही है। मैं जो कुछ भी कहती हूँ वह इसी ब्रह्मांड तक ही रह जाता है। भावार्थ है, नश्वर शून्य से उत्पन्न होने के कारण यहाँ के शब्दों से परम धाम का यथार्थ वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इस चौपाई में यही भाव प्रकट किया गया है। हाँ जी। जामुन के वृक्षों की विशेष महामती जी कहते हैं कि वहाँ की विशेषताएं जैसे अभी ऊपर की चौपाइयों में भी हमने पढ़ा कि वहाँ की शोभा, तेज, ज्योति सब नूरी है। उनका तो वर्णमय सब शब्दातीत है। उनको शब्दों में नहीं हम ला सकते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो महामती जी कहते हैं कि मैं जितना वर्णन करना चाह रही हूँ मैं उतना वर्णन कर नहीं पा रही हूँ और करने मैं के लिए उसमें असमर्थ हूँ। क्यों मतलब जितना जो कुछ भी कहते हैं तो यहाँ निराकार के ही शब्द लेके हमें इस ब्रह्मांड के ही शब्द लेके हमें कहना पड़ता है। और परम धाम का वर्णन यहाँ यहाँ पे रहते हुए नहीं कर सकते। यहाँ नहीं कर यहाँ यहाँ पे रह के नहीं हो सकता वहाँ का उसके वर्णन। लिए तो फिर वही है ना कि उस स्थिति में पहुंच के आत्मिक भाव से, जैसे जामुन के वृक्ष को अपन देखे यहाँ नासूत में, फिर उस चीज को हम महसूस करें कि वहां उस पाल के ऊपर कितने सुंदर वो जामू के वृक्ष होंगे, उनकी ऊंचाई, उनकी एकल छाया, एक एक पत्ती में उस नूरी रंग को फील करें तो ही शोभा कुछ दिल में आएगी। हाँ उन्होंने मतलब यहाँ के हीरा शब्द बोल दिया, नूर बोल दिया, वो सब तो शब्द यही के है ना। तो एक एक चपाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको खींच रही है कि आओ चितवन करो, हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल दीदी। है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ दीक्षा दी आपको करूँ ऊपर। नारंगी का चलेगा दीदी। हाँ घाट नारंगी का। हाँ जी। चार चार हार फल की बनी, जल पर दोरी बंध, तले सात सात की कांगरी, माहे नकस कई सनंद। जल के किनारे की पंक्ति के वृक्षों की डालियां जल के ऊपर जल चबूतरे तक आई हुई हैं, जिन पर नारंगी के फल की चार हारें कतारबद्ध रूप से लटक रही हैं। इन प्रत्येक हार में फलों की सात सात कांगरी जैसी शोभा है। इन फलों में अनेक प्रकार की
चित्रकारी की शोभा है। भावार्थ है, फलों की 4 हारें इस प्रकार हैं कि ऊपर से नीचे की ओर प्रथम हार में 4 फल हैं, उसके नीचे दूसरी हार में 3 फल हैं, उसके नीचे तीसरी हार में 2 फल हैं एवं इसके नीचे चौथी हार में 1 फल है। किनारे का प्रत्येक फल एक कांगरी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार इन 10 फलों में से किनारे के 7 फल 7 कांगरी के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार के कई समूह जल चबूतरे पर लटक रहे हैं। इसमें नारंगी घाट में वर्णन किया गया है नारंगियों का कि उनके जो जल के किनारे पर पंक्ति है ना, 4 हार फल की बनी जल पर डोरी बंद। जल के किनारे पर पंक्ति ऐसी बनी है लाइन से, वो उसके नारंगी के वृक्षों की वो आई हुई है छाया, वहां पर कतारबद्ध लटक रही है वहां तक, जल के किनारे तक। और इनमें कांगरी जैसा डिजाइन बना हुआ है फलों का। पहले 5 फल हैं, फिर 4 फल हैं, फिर 3 फल हैं, फिर 2 फल हैं, फिर 1 फल है। ऐसी शोभा, ऐसी इस तरह से फल लगे हुए हैं डिजाइन से, ऐसे लगता है जैसे कांगरी बनी हुई हो, जिसे कठेड़े के ऊपर कांगरी होती है, ऐसे फलों की कांगरी बनी हुई है। फलों और कांगरी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार इनमें 10 फलों में से किनारे के 7 फल 7 कांगरी के रूप में शोभायमान हो रहे हैं और ये समूह के साथ जल पर लटक रहे हैं। हाँ जी, सुंदर सा जी, कांगरी वाली शोभा क्लियर हुई? कांगरी वाली शोभा क्लियर हो गई? हाँ जी, चले आगे। हो गई और हाँ जी। जैसे ना 4 हार फल की बनी जल पर डोरी बंद, तो जो हाँ शोभा समझ क्लियर नहीं हुई। मैं एक बार नक्शे से कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करने लगी थी पर मेरे से बना नहीं चित्र यहाँ पे ना, टेढ़ा मेरा ही बनेगा क्योंकि मैं पूरा बना नहीं पाऊंगी। कि जल पर जो फलों की हार लटक रही है, तो सबसे पहले तो 4 फल, फिर 3 है। ये नजदीक नजदीक मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब समझ ले अपन भाव ले लेवे, है ना। फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। हाँ, फिर ये 3, फिर ये 2 और फिर ये 1। ये अब टोटल फल अपने हो गए 10। और कांगरी जो 7 की बताई है ना, वो ऐसे बताई है, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब किनारे के जो 7 फल आ रहे हैं ना, इन 7 फलों की कांगरी ऐसे आ रहा है ना कि 4 हार फल की बनी। तो ये पहली हार हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। फूल होते हैं ना। हाँ जी, ऊपर 4 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 4 है। 3 2 1 कांगरी हो गई है। तो कांगरी ये 4 इधर और 3 इधर, तो ऐसे 7 की तो कांगरी हो गई और 10 फलों में से 4 हारें हो गई ना। ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, 4 हार फल की बनी जल पर डोरी बंद, तले 7 की कांगरी। तले यानी इसके नीचे की तरफ अपने को ये जो 7 जो फल लग रहे हैं, इन फलों में सुंदर चित्रामन होगा। और ध्यान है, पहले क्रोशिये के अपन रुमाल बनाया करते थे, किनार पे इस तरह से कांगरी की शोभा चलती थी, तो उस तरह की ये शोभा हो गई। ये शोभा उस तरह की हो जाएगी। हाँ जी सुंदर सर जी, अब क्लियर हो गया ना। पहले क्रोशिये के रुमाल में क्रोशिये से यूं यूं ऐसे कट आती थी लैसे, उस तरह की लैस हो गई एक तरह डिजाइन से बनाते थे ना, डिजाइन। हाँ, जो डिजाइन बनाते थे, नीचे झल्लर जो बनाते थे, वो कांगरी है। हाँ। अभी केल में, लिबोई में, अनार में गुच्छे लटकने की बात हुई है, और यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसे मतलब कांगरी की शोभा आई है। कांगरी की शोभा आई है। खुशरंग फल नारंग के, पढ़ो दीदी, ये भी पढ़ो। हाँ जी हाँ जी, हाँ पढ़ लीजिए। खुशरंग फल नारंग के पीलक रंग लिए रंग लाल, झाए उठे माए जल, शोभिन मिसाल। नारंगी के फल गहरी लालिमा और पीलापन लिए हुए हैं।
जल में की इनकी अलौकिक शोभा है। जो नारंगी के फल है ना, कुछ तो कच्चे हैं, कुछ तो लालिमा लिए हुए हैं और कुछ पीले हैं, और दोनों रंगों की छाई जो है, दोनों फ्रूटों के कलर की छाई जल में चमकती है और बहुत सुंदर प्रतीत होता है। हाँ जी। इस प्रकार इनकी बहुत सुंदरता है। नारंगी का यही अपन लेले में जो फल होता है, तो कैसे ऑरेंज रंग की सुंदर आभा, तो हाँ परम जी, धाम में उसमें कितना नूर, कितना तेज ऐसे झिलमिलाता होगा जवेरों तेज की होगा। तरह। कोई लाल रंग का होगा, कोई पीले हम्म, रंग का होगा, और जब जल में रंग उसकी का छाई होगा। पड़ रही है तो वो शोभा को फील करे। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नारंग बन की छतरियां जाए लगी बट घाट, फल फूल पात जड़ित जो रचो अजम्बो ठाट। नारंगी वन की छतरियां वट के घाट की छतरियों से मिली हुई हैं। नारंगी के छतरियों के फल फूल और पत्तों की शोभा इस प्रकार है जैसे उनमें अनेक ज्वारात जड़े हों, जो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे इन्हें आश्चर्य में डालने वाली सजावट के रूप में बनाया गया है। हाँ अब जी। नारंगी से आगे जो वट का घाट आता है, यहाँ दोनों को मिलान का दिखाया गया है कि नारंगी वन की और वट घाट की दोनों छतरियां आपस में मिल गई हैं और उनके छतरियों के फल फूल पत्ते, उनकी शोभा ऐसी लग रही है जैसे ज्वारात जड़ दिए गए हों, हाँ इतने जी। सुशोभित हो रहे हम्म। और आश्चर्यजनक डालने वाली सजावट दिखाई दे रही। हाँ जी। प्रणाम जी। चपाई और ले लो। एकल छाया रेती रोशन, पूरन सिफत कमाल, और अनेक बन आगू भला, अहद छोड़ चल्या दीवार। संपूर्ण वन में अंतराल रहित, मतलब उसमें कोई गैप नहीं है, एक समान छाया आई हुई है। नीचे धरती पर नूरी प्रकाश से युक्त रेती जगमगा रही है। यह शोभा तो पूर्ण रूप से आश्चर्य में डालने वाली है। मतलब ऊपर तो छाया है, नीचे रेती का वर्णन किया गया है, नूरी रेती। नारंगी वन से आगे दक्षिण में अति सुंदर कुंज निकुंज तथा बड़े वन एवं पश्चिम के वट पीपल की चौकी की शोभा आई है। यह नारंगी वन रंग महल की दीवार से आगे दाहिनी ओर जमुना वन की दक्षिण दिशा में है और वट पीपल की चौकी की सीमा में है। यहाँ दोनों उनका वर्णन किया गया है, वट के साथ मिलते हुए भी और कुंज निकुंज के उसमें जो आगे आए हैं उसका वर्णन किया है। हाँ जी। आप और थोड़ा सा डिटेल हाँ में जी। बता दें। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब इस छपाई में एक तो पहले ये बता दिया, एकल छाया रेती रोशन पूरन सिफत कमाल, कि अपन ने केल देखा, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, है ना। तो इन सब में नारंगी का आप देख रहे हैं, इन सब में एकल छाया शब्द अलग अलग आ गए। कहीं पर कह दिया गहरी छाया, कहीं पर शीतल, कहीं कह दिया कि बिल्कुल एकल छाया। तो धनी की मेहरों की छाया तो सब पर समान रूप से, कहीं कम बढ़ती नहीं, कहीं ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे एक शोभा बता रहे हैं इसकी हद की। नारंगी के पश्चिम में देखेंगे अपन इस नक्शे में, तो बट पीपल की चौकी आई बिल्कुल पश्चिम में, बट पीपल की चौकी। और नारंगी वन के इधर की तरफ अपन देखेंगे दक्षिण तरफ, तो ये बट का स्थान। तो ये बड़ो वन के 5 वृक्ष यहाँ से निकले हैं, जो अभी अपने पाल पर वृक्ष थे वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो इन्हीं वृक्षों के मध्य अपना कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया। तो कुंज निकुंज का वर्णन भी इस छपाई में आ गया कि नारंगी के दक्षिण में इन बड़ो वन के वृक्षों के मध्य जो चौक बने 125 मंदिर के, वहां पर कुंज निकुंज शुरू हो चुका है। और ये हद छोड़ चलिया दीवार, अर्थात अभी हमने देखा था अनार, अमृत, जाम्बू, ये तो अपनी पूर्व दीवार से लगे हुए हैं रंग महल की, और नारंगी ने दीवार की हद छोड़ दी है। मतलब ये इन 1500 मंदिर से अलग, बिल्कुल जैसे ये ना दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, उसके पूर्व तरफ नारंगी वन की शोभा हुई। तो इस तरह से इस चपाई में एक हद बताइए कि अपनी नारंगी वन की हद कहाँ पर आई है। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। आप सुषमा दीदी, स्वर्ण दीदी आप ले लो पहले, मैं तब तक सुषमा दी को करती हूँ अनम्यूट। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन वन की शोभा अति बड़ी, आवत आत्म में जोए, इन नैन श्रवण के बल थे, मुख से ना निकसे सोए।
इस नारंगी वन की शोभा अनंत है। मेरी आत्मा अपने आत्मिक नेत्रों से जो देख रही है या अपने कानों से जो प्रियतम की आवाज सुन रही है, उसे इस नश्वर शरीर के मुख से यथार्थ रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पंच भौतिक तन के नेत्रों और कानों से वहां का कोई भी अनुभव नहीं हो सकता। अब इसमें उन्होंने ये कह दिया, इन वन की शोभा अति बड़ी। इन वनों की शोभा इतनी अत्यंत अनोखी है कि मेरी आत्मा अपने आत्मिक नेत्र से जो देख रही है, मतलब हम आत्मिक दृष्टि से अपनी चितवनी से जो देख रहे हैं, तो अपने कानों से ये जो प्रीतम की आवाज सुन रहे हैं सिर्फ चितवनी के द्वारा, उससे इस नश्वर शरीर के मुख से यथार्थ रूप से हम व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो ये पंच भौतिक तन है, इससे हम नेत्रों से और कानों से वहां का कोई भी अनुभव नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ हमें चितवनी की ओर ही अग्रसर किया है कि जो कुछ भी है सब कुछ हम देख सकते हैं, सिर्फ चितवनी के द्वारा ही देख सकते हैं। यहाँ की पंच भौतिक तन से हम कुछ भी नहीं अनुभव कर सकते, ना ही जुबान इनसे इनके लिए कुछ वर्णन कर सकती है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुषमा जी। प्रणाम जी। इन वन शोभा अपार है, कछु आत्म उपजत सुख, तिनको हिस्सो लाखमो, कहियो न जाए या मुख। इस वन की अपार शोभा का दर्शन करके मेरी आत्मा में जो कुछ भी सुख उत्पन्न होता है, उसका 1,00,000वां भाग भी इस मुख से नहीं कहा जा सकता। इस चौपाई में मायावती जी कह रहे हैं कि इस वन की जो शोभा को देखा है उन्होंने आत्मिक दृष्टि से, और जो सुख लिया है उसका जो बताया जा रहा है 1,00,000वां भाग भी नहीं है। जैसे जो शोभा बताई, इसमें कांगरी की शोभा अत्यंत सुंदर आई, और रेती अत्यंत सुंदर है, और छतरी जो है इतनी अच्छी बनी हुई है। मतलब वो सब जो उन्होंने देखा है उसको, मतलब वो 1,00,000वां भाग भी वो उनके मुख से मतलब नहीं वर्णन किया जा रहा। तो जब हम चितवन में देखेंगे तभी हम इस सुख को पा सकेंगे। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अपना ये नारंगी वन संपूर्ण हुआ। अब शोभा है घाट बट का। हाँ जी, ज्योति जी। जो बट, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो बट बने जमुना पर अनेक तिनकी डार, निपटे पसारा इनका जित बैठ करत श्रृंगार। जमुना जी के किनारे जो बट का वृक्ष आया है, उसकी अनेक डालियां चारों ओर फैली हुई है। इनका फैलाव बहुत अधिक है, जिसके नीचे बैठकर श्री राज श्यामा जी और सखिया श्रृंगार करते हैं। वो बट का घाट दीदी, वो बट का घाट वो जो 500 में आया है, वही उसका ही विस्तार है हाँ, ना ये? उसी की बात है। मैं बस नक्शा निकाल ही रही हूँ उनका ना, बस वही ट्राई कर रही थी नक्शा निकालने की ना। आप हाँ अर्थ तो पढ़ो। चारों तरफ से आई है, इधर बट का घाट से, बट पुल से मिली हुई है, इधर हमारे बट बड़ो बन के जो 5 हारे जा उससे मिली हुई है, और इधर जो पाल पे आ रहे हैं घाट, उससे चारों तरफ से मिली हुई है। ये बट का वृक्ष जो है नीचे जमुना जी में जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो उसको डालियों को भी लेकर हम लोग नीचे जमुना जी में खेलते हैं, झीलना करते हैं, और वहां पे सभी सखियां बैठ, क्योंकि बहुत विस्तार है, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो वहां पे सभी सखियां राज श्यामा जी के बैठकर श्रृंगार करती हैं, अनेक तरह की लीलाएं करती हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब बट घाट का वर्णन है। बट घाट अपना किन स्थान पे आया वो शोभा थोड़ी सी बता देती हूँ, ताकि अपने को अच्छा लगेगा। कि देखिए, नारंगी और बट, इनके मध्य जो 2 मंदिर की रोस है, उन रोस से हम जमुना जी की तरफ चलते आए। 1 रोज पर आएंगे, या 1 रोज पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, और इन पाल से मिलान करके यहाँ पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये चबूतरा, ये देखिए 1 रोज पर और ये पाल पर। अब इनके ऊपर बट घाट की सुंदर शोभा का वर्णन हुआ है ना। ज्योति, अगली छपाई भी ले लो। जी दीदी।
ऊंचा निपट देवहर जेऊ, तले हाथों डारी लगत, डारो डारी अति बिस्तरे, सुमार न इन सिफत। यह वृक्ष मंदिर देवरियों की तरफ बहुत ही ऊंचा है। नीचे की ओर डालियां इस प्रकार फैली हुई है कि खड़े होने पर हाथों से छुआ पकड़ा जा सकता है। इसके डालों से भी अनेक डालियां निकली हुई हैं, जिनका बहुत अधिक फैलाव है। इसकी सीमा शोभा की कोई सीमा नहीं है। वही चारों तरफ इसका विस्तार है। इस पे तो झूले भी है, 144 हर 5 भोग में झूले हैं। ऊपर में देवरी है, छत पे उसका देवरी जैसा डिजाइन है, वही इसमें बताया गया है। जी दीदी प्रणाम। जी दीदी आप बता दीजिए। दीदी आपका म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, ऊंचा निपट देहोर जो। सुंदर साथ जी अपन इससे क्या भाव लेते हैं? ऊंचा निपट देहोर जो कि अपना जैसे 7 वन अपने चलते आ रहे हैं पाल के ऊपर से। अभी हमने शोभा देखी ना कि पाल के ऊपर से बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, जिन भी वन के सामने आते हैं उसी वन का रूप ले रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी सी शोभा अलग हो जाती है कि वो वृक्ष तो अब तले उतर गए, नारंगी वन के दक्षिण से होके जा रहे हैं। अब यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो गया। 250 मंदिर पे पहले जगह थी वृक्ष का फैलाव, अब 250 मंदिर जगह और ले ली। शोभा को यहाँ से देखते हैं। कहाँ से शोर आ रहा है? प्लीज अपने आप कर लो म्यूट। हाँ जी, ये देखिए अपने पाल के ऊपर से वन चले आ रहे हैं, है ना। ये भी 5 भोग छठी चांदनी के हैं। अब यहाँ पे हम बट घाट में देखते हैं तो इससे डबल जगह में 250 मंदिर, पाल तो है ही सही, 250 मंदिर इन वन रोज से भी जगह ली। अब यहाँ पे जो वृक्ष का विस्तार है वो 5 भोग छठी चांदनी है। तो इसका वर्णन आ जाता है कि ये ऊंचा निपट, मतलब इसकी शोभा ऐसी है कि ये अपने को एक मंदिर के समान, ये देखिए इसमें शोभा एक देहोरी के समान, सुंदर मंदिर के समान शोभायमान होता है। और तले हाथी डारो लगत, ये ना तले हाथों डारी लगत, इसकी जो बड़वैया निकलती हैं। अब इस वृक्ष में तो अपन देखेंगे कि जो बट का मूल वृक्ष है वो तो बड़ा दिखा रखा है और बड़वैया छोटी, ऐसे नहीं, जैसा ये वृक्ष है वैसी ही बड़वैया है। तो हम यहाँ रेती में खड़े हैं, तले की भूमि तो रेती में आई है, तो हम इन डालियों को आराम से हाथ लगा सकते हैं। अभी तक होता था ना कि तना है और डालियां अपनी ऊपर की ओर हो गई, लेकिन ये जो बड़वैया निकल रही हैं इनको हम आराम से छू सकते हैं। तले हाथों डारी लगत, डारी डारो डारी अति विस्तरी, मतलब काफी विस्तार, पूरा इस बट घाट का सुंदर विस्तार इन 500 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के ऊपर। हाँ जी सुंदर साथ जी। और सुषमा जी, सुषमा शर्मा जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी हैंड रेज कर लेना प्लीज, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो कि मैं मतलब टाइम नहीं दे पाऊं, आप हैंड रेज कर लेना प्लीज, क्योंकि वो नक्शा शेयर करते हैं तो नजर नहीं आता फिर। हाँ जी बीना जी आपको करती होगी। सुषमा जी आप लोग। जानो थंब दिए बड़वाइयों के, आवाज आ रही थी? हाँ जी आ रही है। जानो थंब दिए बड़वाइयों के, फिरते फिरते हार चार, शोभा लेत पात फूल, ए बट बड़ो विस्तार, ए बट बड़ो विस्तार। बड़वाइयों की 4 हारें चारों ओर घेर कर आई हैं, जो थंबों के समान शोभा देती हैं। इस वृक्ष के पत्तों और फूलों की अलौकिक शोभा हो रही है। इस वट के वृक्ष का बहुत अधिक विस्तार है। द्रष्टव्य, वट के वृक्षों की डालियों से जड़ के समान पतली शाखाएं निकलती हैं, जो नीचे की ओर आती, इन्हें बड़वाइयां कहते हैं। मतलब कि जो नीचे डालियां लगी हुई हैं और उनसे भी जड़ें निकल रही हैं, उनको बड़वाइयां कहते हैं। हाँ जी डालियों से भी जड़ निकली हुई है दीदी? जड़ तो नहीं होनी चाहिए उनकी। अपन यहाँ भी देखते हैं बट के वृक्ष की बड़वैयों की जड़ कहाँ होती है। हाँ ये लिखा हुआ है जैसे ये वृक्ष है,
ये देखो, तो यहाँ जड़ आज थोड़ी ये- होगी, ये तो बड़वाइयां ही हुई, टहनियां। टहनियां बड़बैया हुई ना ये। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ नासूत में हम देखते हैं कि वो टेढ़ी मेढ़ी आपस में लटक रही हैं, लेकिन हाँ, परम धाम की बात हो रही है तो अपने को ऐसे लगेगा वहां कि तो ना सीधी, दो के हाँ, ऊपर 9 थंबों की 9 हारें आ गई, उनमें सुंदर हाँ, मेहराबें आ जाएंगी, मेहराबों में हिंडोला। सीमा जी आप करो हिंडोले। विस्तार, मैंने अनम्यूट किया आपको। सीमा दीदी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ मैं नक्शा आगे करती हूँ, आप विस्तार करो। हाँ जी, ये वाला करो या ये वाला? हाँ जी, यही कर दीजिए, कोई सा, हाँ यही कर दीजिए, ये वाला जो खोला है हाँ आपने जी, अभी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये बट घाट का वर्णन हो रहा है यहाँ पे सुंदर साथ जी। तो बट का घाट 500 मंदिर का लंबा चौड़ाया है। तो जो जिसमें ये पाल जो आई है, जो जमुना जी के किनारे पर 4 रोंस जा रही हैं, जल रोंस, पाल और वन रोंस और पुखराजी रोंस। तो ये पाल 250 मंदिर की और 250 मंदिर की वन रोंस, इसके ऊपर ये 500 मंदिर की जगह ली है। तो वन रोंस तो पाल से 3 सीढ़ी नीचे है। तो वन रोंस की तरफ से जब हम बट के घाट के वहाँ आएंगे चबूतरे पे, तो हमें 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तीनों दिशाओं में, पश्चिम की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ से। और इधर से वो पाल के इधर से वो पाल के साथ लगे हुए हैं 250 मंदिर की जगह। तो ये इस तरह से ये 500 मंदिर का चबूतरा उठा। इसके मध्य में बट के घाट की शोभा आई है, जिसकी 5 भूम छठी चांदनी है। तो जब ये बीच में तना है और तने से बड़वाइयां निकली हैं, 8 मतलब थंबों की बड़वाइयां ने थंबों का रूप ले लिया, थंबों की तरह दिखती हैं। तो ये 8 थंबों की 8 हारें, इनको वाणी में कहा गया कि 8 थंबों की 8 हारें हैं ये। तो इनमें ये 8 थंबों की 8 हारें हैं और बीच में एक ये तना भी, ये भी गिनती में आता है, बीच में तना हो जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ से ये इन्होंने लिखा है ना, ये 4 हारें चारों ओर घूम कर आई हैं। तो दीदी वो वाला नक्शा दिखा देना, एक पहले वाला। इसमें ये जो बीच में ये थर्ड आया है ना, इसके इधर 4 और इधर 4, इस तरफ चारों तरफ से इस तरह घेर के आया है। दीदी इसका ऐसे ही वर्णन है ना 4 का? हाँ जी, ऐसे घेर कर, चारों घेर तरफ कर घेर चारों के तरफ। देखो, हाँ जी, 4 की 4। तो हाँ शायद जी, अपने वो, ये 9 थंबों की 9 हारें हो जाती है। देखो, हाँ जी, पहला, हाँ जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, हाँ 9 थंबों की 9 हारें। 9, हाँ जी। और इसमें 8 मेहराबें बनती हैं। हम्म तो इनमें झूले आते हैं, तो 8 की 9 हारें हो जाती हैं। तो इसमें पहली भूम में 144 हिंडोले की शोभा आई है। और इसी तरह करते करते पांचों भूम में कितने हो जाएंगे, 720 हिंडोले है ना, हम्म 720 हिंडोलों की शोभा आई है। और इसमें ऊपर की चौपाई में वर्णन आया था कि ये वृक्ष द्योरी की तरह बहुत ही ऊंचा है। तो जो बट का वृक्ष है, इसके ऊपर ना ऐसे शोभा दिखती है, एक द्योरी की तरह इसकी शोभा बन जाती है। तो इसलिए इसको वाणी में इसको देहरी कह के बोला गया है कि ये देहरी की तरह ये दिखता है, ऊंचा निपट देवर, देवर लिखा है ना, तो इसको देहरी बोला गया है, जो बट के पेड़ ऊपर जो। जैसे मंदिरों के ऊपर दीदी गुम्मट होता है ना, अपने हाँ को जी, दूर हाँ से जी, पता चलता है कि ये मंदिर है। तो ऐसे ही इस घाट के ऊपर ये फूलों की गुम्मटी की तरह दिहोरी बनी हुई है फूलों की, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए और दिहोरी इसकी जैसे। 5 भूम छठी चांदनी पे जब ये आते हैं, तो इसकी तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, कठेड़ा लगा हुआ है। और इधर की उत्तर उत्तर की दिशा में तो वृक्षों के डालियों के साथ मिलान किया है। दक्षिण में भी कुंजवन के उधर से वृक्ष आए हुए हैं, उनसे मिलान किया। और पश्चिम में इसके बड़ो वन के वृक्ष जो घूम के गए हुए हैं ना, इधर पश्चिम में बड़ो वन के वृक्ष घूम के गए हैं, तो उनके साथ इन्होंने मिलान किया हुआ है। और ये बट के पुल के साथ भी मिलान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इसकी बट के पुल के साथ भी किनारे से इनकी डालियों ने मिलान किया है। तो हम यहाँ से बट के पुल की भी वो बट के पुल की चांदनी पे भी आ जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ जी, कुछ रह गया तो दीदी आप देख नहीं लीजिए। हो गया है ना, बाकी अभी चपैया आएंगी ना, फिर और देख लेते हैं। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी सुषमा दीदी। हाँ जी, नेक्स्ट चौपाई लूं दीदी? हाँ जी, नेक्स्ट ले लो बीना जी, इसके बाद नेक्स्ट आप ले लेना, मेरे को याद नहीं रहा। हाँ जी, हाँ हाँ दीदी। छतरी 5 ऊपर, जानो रचियो भूम समार,
एक भौम रेती तले, ऊपर भौम बट चार, ऊपर भौम बट चार। डालियों की एक दूसरे के ऊपर 5 छतरियां आई हैं। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि डालियों और पत्तियों की व्यवस्थित रूप से संवार कर 5 भूमिकाएं बनाई गई हैं। पहली भूमिका में नीचे रेती है और शेष 4 भूमिकाओं में बट की डालियों के ऊपर हैं। वो उधर पहली भूमिका में रेती आई है, बाकी ऊपर जो भूम बनी हुई है उनमें डालियां हैं और डालियों में हिंडोले मेहराबे बनकर हिंडोले लगे हुए हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, ये जो तले की भूमिका है ना, यहाँ पे रेती का वर्णन आता है। अपन ने जो 7 वन देखे वहां पर भी तले की भूमिका में रेती का वर्णन है। ऊपर जो 4 भूमि अपनी आ रही हैं उनमें अपने तले भी फूल होंगे, ऊपर भी फूल होंगे और फूलों के हिंडोले। तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने बड़े प्यार से उस भूम को, इस भूमिका को संवारा हो। हाँ जी, वीना दीदी। प्रणाम जी। एक बढ़त झरोखे जल पर और तरफ सब वन, ऊपर भौम धाम देखिए, दसों दिशा नूर रोशन। इन 5 भूमिकाओं की छतरियां डालियां चारों दिशाओं में बड़ी हैं। एक तरफ पूर्व में श्री जमुना जी के जल चबूतरे तक ये छतरियां बड़ी हैं, जिनके किनार पर कठेड़े की शोभा होने से झरोखे के समान दिख रही हैं। बाकी दिशाओं में ये छतरियां कई प्रकार के वनों से मिली हैं। ऊपर की 5वीं भूमिका चांदनी से रंगमहल दिखाई देता है, जिसका दशों दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है। भावार्थ: वट घाट के पश्चिम में कुंज निकुंज वन है, जिनके मध्य में से होकर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें पश्चिम की तरफ गई हैं। बट घाट के उत्तर में नारंगी घाट के वृक्ष हैं। आप कर दीजिए इसका। हाँ जी, नरेश जी आप करो। ये इसी चपाई को पहले क्लियर कर देना भाई, कैसे जल तरफ झरोखे पड़ते हैं। मैं यहाँ निशान लगाती जाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। एक पड़त झरोखे जल पर और तरफ सब वन, ऊपर भौम धाम देखिए, दसों दिशा नूर रोशन। पूर्व की दिशा में बड़वाइयों के झरोखे जल पर आते हैं और 3 तरफ वन पर ऊपर की भौम से परम धाम दिखाई देता है। दसों दिशाओं की सुंदर शोभा भी दिखाई देती है। तो इसका एक एक चरण लेके चलते हैं। एक पड़त झरोखे जल पर, मतलब जो पूरब की तरफ है, तो ये तो जल चबूतरे पर, जैसे बाकी घाटों के वृक्षों का वर्णन आया है जल चबूतरे पर, तो एक तरफ तो जल के ऊपर इसकी शोभा आ रही है सारी, जो बड़वाइयों की, और सारी इसकी छाया, और तरफ सब वन। बाकी 3 तरफ, जैसे कि अभी भावार्थ में आप बता रहे थे कि उत्तर की तरफ तो नारंगी घाट से इसकी मिली हुई है, और पश्चिम की तरफ जो हमारा नारंगी कुंज निकुंज का वन है, उसके अंदर से जो 5 हारे बड़े वन के वृक्ष है, तो उस तरफ उस वन से इसका मिलान है। ऊपर भौम धाम देखिए, और सबसे ऊपर वाली भौम, जो 5 भौम छठी चांदनी है, जैसे इसमें अभी अभी वर्णन हुआ कि हर भौम में 72 दूनी 144, 8 से 9 मेहराबे बन जाती हैं, तो 72 × 2 144, हर भौम में मेहराबे बनने से हिंडोले आते हैं 144, और 720 टोटल हो जाते हैं। तो जब हम 5 भौम छठी चांदनी पे इस पे जाते हैं, तो अगर उस चांदनी से, जैसे कि उद्योरी जैसी शेप है, अगर वहां से हम देखें तो उस साइड पूरा परम धाम अपना रंग महल दिखाई देता है, क्योंकि और बहुत उसके वो तो दिखा, क्योंकि वो 9 भौम 10वीं आकाशी है, उसके साथ साथ 2 भौम तीसरी चांदनी के भी सारे वन हमें नजर आएंगे, क्योंकि ये ऊंचाई पे है। ऊपर भौम धाम देखिए, दसों दिशा नूर रोशन, मतलब जिस पूरी दसाओं दिशाओं में अगर हम घूम के देखेंगे, और अगर हम इधर इस तरफ देखेंगे, इसके दक्षिण की तरफ, तो बट के पुल के साथ भी इसका एक छत्र मिलान है, और इस तरह से दसों दिशाओं में अगर हम देखेंगे तो इस पूरा का पूरा नूर में सुंदर शोभा दिखाई देगी हमें पूरे धाम की, उसकी 5 भूम। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसमें एक शोभा ये भी है कि ये बट घाट, खेल पुल और बट पुल के सामने जो अपने पुखराजी रोज के वृक्ष आते हैं,
तो यहाँ पर जैसे ये 500 मंदिर का हद का बट घाट है, तो यहाँ पर 2 वृक्ष आए होंगे, तो वो 2 वृक्ष भी 5 भूम छठी चांदनी के हैं, तो इस वृक्ष का भूम दर भूम मिलान होता चला जाएगा। जल तरफ भी जब जल चबूतरे तक छाया होगी, तो ये जल चबूतरे तक, ये जैसे देखिए अपनी ये जल चबूतरे तक मान लीजिए ये छाया हो रही है, ये जल चबूतरे तक छाया हो रही है। अब ये जो डाली जल चबूतरे तक निकली, ये भूम दर भूम अपने पुलों से भी मिलान कर लेगी 125 मंदिर की हद तक। 125 मंदिर तक आगे गया ना जल का छतरी मंडल, तो वो 125 मंदिर तक इस बटपुल से भी मिलान कर लेगा। और ऊपर की जो शोभा यहाँ पर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि बट जो घाट है ये तो अपना 5 भूम छठी चांदनी है, और रंगमहल अपना 9 भूम 10वीं आकाशी है, तो रंगमहल की चांदनी यहाँ से कैसे दिखाई देती है? नहीं, वो तो दीदी दिख ही जाएगी, क्योंकि वो एक ऊंचा है। अगर हम एक नीची जगह पे खड़े हैं तब भी दिखाई देगा। वो तो कोई भी चीज जो ऊंचाई पे है वो तो दूर से दिखाई देगी। भाई जो जिमी है वो तो एक ही लेवल की है। हाँ, तो वो ऊंचाई पे तो है ही है। अगर हमें कोई ऊंची बिल्डिंग यहाँ पे भी, अगर हम मान लो अपने 3rd फ्लोर पे हैं, तो जो कोई बिल्डिंग सामने 8 या 9 फ्लोर पे है, तो वो तो ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। ऊपर से ये भी नीचे दिखाई देगा रंगमहल से। उसकी चांदनी भी नजर आती है, वो कैसे नजर आती है? क्या चीज? उसकी चांदनी? भाई 9 भूम तो समझ में आ गया, दिखाई दे रही है, उसकी चांदनी कैसे नजर आती है? हाँ जी सिंह साहब, आपका बताना। हाँ, यहाँ की जो हाइट है वो हाँ जी। रंगमहल की 1 भूम 5 भूम के बराबर है। हाँ जी, यही हाँ, तभी अपने को ये उस हिसाब से ये काफी ऊंचाई पे हो गया रंगमहल से। 25 भूम हो जाएगा ऊपर ये। हाँ 25 भूम हो जाएगा। हाँ जी, अब अगली चपाई नरेश जी आप ले लो अगली चपाई। हाँ, इत यही वाली है ना? एक हाँ इत बहुत ठोर खेलन के, कई जिनसे तले ऊपर, बैठत दौड़त कूदत, खेलत कई हुनर। यहाँ खेलने के बहुत ठिकाने हैं और ऊपरा ऊपर कई जगह खेलने की बनी है। यहाँ बैठते हैं, दौड़ते हैं और उछल कूद की कई खिलाएं होती हैं। इत बहुत ठोर खेलन के मतलब ये इतना बड़ा देखा जाए तो 500 मंदिर की जगह कोई कम नहीं होती। 500 मंदिर अगर हम उसको वही इसलिए गिनती करते हैं कि ताकि विशालता आ जाए कि 500 मंदिर का चौड़ा अगर एक घाट है तो कितना बड़ा हुआ। और वैसे भी अभी आप बता रहे हो कि यहाँ पे फिर जो चीज रंगमहल में अगर कोई 100 हाथ की है, तो यहाँ पे जैसे अभी भूमों का बताया कि 25 भूम बराबर हो गए, तो ऐसे लंबाई चौड़ाई भी काफी बढ़ गई इसकी। तो ये तो बहुत ठोर खेलन के मतलब यहाँ पे इस बट के घाट के ऊपर ही इतने खेलने की जगह है और ठिकाने हैं, और ऊपरा ऊपर कई जगह और कई प्रकार की खेलने की जगह बनी हुई है। यहाँ बैठते भी हैं हम इस घाट पर, दौड़ते भी हैं, कूदते भी हैं और कई प्रकार के खेल करके राजी महाराज के साथ अपने उछल कूद की हुनर दिखाते हैं। हाँ जी, बाकी आप नहीं ये तो हो गया है, तो इतना ही है ना कि खेलन के बहुत से स्थान है यहाँ पर। ठेकत है कई जल में आगे हाँ एक ले लो, एक ले लो। हाँ जी सुंदर सा जी आगे हैंड रेज कर लो। नेक्स्ट किनको करूं मैं अनम्यूट, जिनको मौका नहीं दे पाई हूं मैं अभी तक। हाँ जी आप चपाई तो लो। हाँ, ठेकत है कई जल में और कूद चढ़े कई डार, खेल करे कई भांत सो, सब अंगो चंचल होशियार। कई सखियां जल में कूदती हैं और कूद कर डाल पकड़ कर चढ़ जाती हैं और तरह तरह के खेल अपने चंचल अंगों से मस्ती से खेलती हैं। ठेकत है कई जल में, जैसे कि भाई क्योंकि बड़वाइयां इतनी लंबी लंबी हैं उनकी बट के घाट के वृक्ष की, कि उसको पकड़ के कई तो उसी बड़वाइयों को पकड़ के जल में कूद जाती हैं। जो जल में है उन बड़वाइयों को पकड़ के घाट पे आ जाती हैं। और कूद चढ़े कई डार, कई कूदती भी हैं और कई उस जल के चबूतरे पे आके उस बड़वाइयों को पकड़ के घाट के ऊपर भी आ जाती हैं। खेल करे कई भांत सो, इस तरह से डिफरेंट प्रकार के खेल करती हैं। बड़वाइयों से बड़वाइयों में भी जाती होंगी, इस तरह से एक बड़वाई से दूसरी बड़वाई पे भी कूद जाती होंगी जैसे दिल में आए। कई भांत सब अंगो चंचल होशियार, कई तरह से अपने अंगों को मरोड़ कर कभी कैसे जैसे हम कई बार किसी चीज पेड़ पे चढ़ते हैं ना, तो अपनी दोनों टांगों को आगे से मोड़ लेते हैं कि कहीं हम नीचे ना गिर जाए। तो इस तरह से कई प्रकार अपने
से बड़वाइयों के साथ खेलते हुए भी अलग अलग तरह के खेल करती हैं, जिससे चंचलता से और होशियारी से और इस तरह मतलब जिससे राजीव महाराज देख देख के रीझते हैं। प्रणाम जी। ये देखिए पट घाट का एक दृश्य, वहां पे नूरी अंग्या, वहां सच में कितनी चतुराई रहती होगी, ध्वनि को रिझाने की, हर चीज की कितनी चतुराई होती है, अंग अंग में होती होगी। हाँ जी वृंदा जी, आप लो अगली चपाई। प्रणाम माता जी, सब सुंदर प्रणाम साथ जी। मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। ठेकता कई जल में ये हो गई और 48। कूद चढ़े के डर वृंदा जी 48 लो। करे 48 चपाई। हाँ। तरफ चारों फिरते हिंडोले ऊपरी लग भूम जोए धाम तलावा जमुना नारंगी सखिया हिचत बट पर सोए। इन बट वृक्षों की प्रत्येक भूमिका में ऊपर तक चारों ओर झूले लगे हुए हैं। इन झूलों में झूलती हुई सखियां रंग भवन, ताल, जमुना जी सहित नारंगी आदि विभिन्न वनों की शोभा का दर्शन करती है। यहाँ पर झूला लगा हुआ है सब भूमि में। यहाँ सखियां रंग भवन, ताल, जमुना जी, नारंगी आदि सब 10 दिशा की शोभा का वर्णन करती है। प्रणाम माता जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक भूम में 5 भूम है माता जी। ये बट वृक्ष है। 25 भूम है ये। 5 भूम है, 5 भूम है। वो अभी विस्तार बता रहे थे कि रंग महल की जैसे एक भूम होती है ना, तो इसकी एक भूम में रंग महल की 5 भूमिका जितनी ऊंचाई है। ऐसे है 5 ही भूम, लेकिन इसकी एक भूम में रंग महल की मानो जैसे 5 भूमि समा गई हो, इतनी ऊंची है ये। इतनी ऊंची है। ठीक है माता जी। प्रणाम 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 जी। सुंदर सा जी, इस चपाई में आज ये सुंदर सी शोभा खुली। कभी ध्यान नहीं गया था मेरा इसमें पहले कि हम इसमें जब हिंडोले झूल रहे हैं, तो हिंडोले झूलते समय जब जल की तरफ नजर होती है तो अपने को जमुना जी के सुंदर दर्शन है ना, और जब पाल की तरफ होगी तो घाटों के दर्शन, और इधर अपन देखें दक्षिण तरफ तो ताल की शोभा, नारंगी वन की शोभा। तो ये संपूर्ण शोभा अपने को जब हम खींचते हैं, यहाँ पर झूले लेते हैं, तो अपने को नजर आती है। हाँ जी, अब रचना जी आप ले लो। नीलम जी इनके बाद आप ले लेना, नीलम सेठी जी। हाँ जी। अत्यंत शोभा इन घाट की, छाया चली जल पर, ए बटिया और बिरखी जल छाए लिया बराबर। इस बट घाट की शोभा अनंत है। जमुना जी के जल चबूतरे के ऊपर तक इसकी डालियां छाया प्रदान करती हैं। इस बट वृक्ष के अतिरिक्त और भी घाटों के वृक्षों ने जल चबूतरे तक बराबर छाया प्रदान किया, मतलब समान रूप से छाया प्रदान की है। भावार्थ, इस संसार में प्रतिबिंब और छाया में सूक्ष्म अंतर होता है। प्रतिबिंब मात्र दर्पण, जल या किसी विशिष्ट चिकनी धातु आदि में ही पड़ता है, जबकि छाया धरती आदि किसी भी पदार्थ के ऊपर पड़ सकती है। प्रतिबिंब का रूप रंग वास्तविक जैसा दिखता है, किंतु छाया का रंग काला होता है। परम धाम में प्रत्येक वस्तु नूरमयी है। वहां किसी की भी काली छाया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी प्रकार इस चुपई में छाया का तात्पर्य बिंब मूल तरह दिखने वाले प्रतिबिंब से ही होगा। हाँ जी। हाँ जी, नीलम जी आप करोगे? नीलम जी नहीं। मोनिका जी कहाँ? मोनिका जी आप लो, ये लास्ट चपाई होगी मेरे हिसाब से, आप लेके फिर दोहरा दो। हाँ जी, प्रणाम जी। घाट बट को अति बड़ो, जल लिए चलिया किनार, कई बन इत बहुविध के, जानो बने डोरी बंद हार। बट का घाट बहुत बड़ा है
और जमुना जी के किनारे पर जल तक फैला है। इस तरह से डोरी बंद हार कतार है में जमुना जी के किनारे पर कई तरह के वृक्ष आए हैं। जैसे कि ऊपर वाली चौपाइयों में इसका वर्णन किया है। जो 500 मंदिर का हमारा बट का घाट लंबा चौड़ा आया है, ये बहुत बड़ा है और जमुना जी के किनारे पर जल तक फैला है। और इसी तरह सभी वनों की छाया जमुना जी के किनारे पर एक कतार बंद आई है। हाँ जी, अगली चौपाई लेते हैं ना, एक चौपाई और है। सातों घाट एक कहे, आगे पुल कुंजवन, अपना खजाना ए है, महामती कहे मोमिन। सातों घाटों का वर्णन किया। आगे वट का पुल है और उससे आगे कुंजवन की शोभा है। श्री मामती जी कहते हैं, हे मोमिनो, ये अपनी नियामत है, इसे सदा चित्त में धारण करो। हाँ जी, अभी हमने सब सातों घाटों का वर्णन सुना और उसके साथ बट का पुल भी आया है, बट के घाट के साथ, और उसके आगे हमारे कुंजवन की शोभा आई है। और हमारे महामती जी कहते हैं हम सबको कि ये हमारा खजाना है, हमारी नियामत है, हम इसे हमेशा अपने चित्त में धारण करें और चितवन द्वारा सातों घाटों का, कुंजवन का, बट के पुल का, जमुना जी का दर्शन करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये दोहरा दो चौपाई। सातों घाट एक कहे, आगे पुल कुंजवन, अपना खजाना ए है, महामती कहे मोमिन। श्री महामती कहे मोमिन। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, पहले जयकारा बुलवा लेते हैं। हाँ जी, सब मिलके जयकारा बुलवा लेते हैं। मोनिका जी जयकारा लगवाओ। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय।